हमें इमरान खान साहब को एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि जब भी कोई नई हरकत करते हैं तो पुरानी हरकतें खुद बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कहाँ से इस टाइप के आइडियाज़ ले आते हैं कि जो पुराने आइडियाज़ को शर्मिंदा कर देते हैं। जब भी ये कोई हरकत करते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि ये अपनी हतमी हमाकत कर चुके हैं, इसके बाद कोई इस किस्म की हमाकत की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ये मुझे लगता है बाज़-औक़ात की एक आइंस्टाइन है, अपनी ज़ात में एक आइंस्टाइन है। ये एक ऐसी नई चीज़ ईजाद कर देते हैं, ऐसी नई हमाकत ईजाद करते हैं कि सब लोग देखने वाले और सुनने वाले शुस्तर रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं और हैरत से इमरान खान साहब की तरफ देखते रहते हैं कि ये क्या किया जनाब आपने। और इमरान खान साहब जो कुछ भी करते हैं वो उसको इस तरह जस्टिफिकेशन करते हैं, इतनी कन्विक्शन के साथ जस्टिफिकेशन करते हैं कि जस्टिफिकेशन को भी पसीना आ जाता है बाज़-औक़ात। मसलन जिस तरह कल इन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि हमने ये सोचा है कि हम वफाकी असम्बली में, कौमी असम्बली में वापस चले जाते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपने वापस ही जाना था तो फिर आपको निकलने की क्या ज़रूरत थी। यानी 8 महीने आपने कौम के इस इशू पे ज़ाया कर दिए कि ये जो असम्बली है ये नाजायज़ है, ये असम्बली चोरों का ठिकाना है, ये असम्बली अपनी साख खो चुकी है, इस असम्बली की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन इस कौमी असम्बली की तरफ नहीं जाएंगे। और जब भी स्पीकर इनको बुलाते थे कि आइए आप अपने इस्तीफ़े की तस्दीक कर दें, तो इमरान खान साहब के साथी कहते थे हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, बस इसको मंजूर कर लें, हमारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये भी फ़ैसला हुआ था कि वहाँ कौमी असम्बली में जाके सब लोग खड़े होकर अपने इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। आपके सामने ये सारी बातें, लेकिन इस सारे हक़ाइक़ को देखते हुए अचानक इमरान खान साहब ने एक ऐसा खौफनाक यू टर्न लिया कि यू टर्न भी घूम के रह गया। अब यू टर्न भी बड़ा परेशान है कि ये कैसी डाई लगाई इन्होंने। तो अब इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब ये कौमी असम्बली में वापस जाएंगे तो किस मुंह से वापस जाएंगे, क्योंकि ये वो असम्बली है जिसको ये नाजायज़ करार दे के मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि अब इसकी कोई गुंजाइश बचती है। लेकिन खान साहब हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो आगे भी उड़ सकते हैं, पीछे भी उड़ सकते हैं, दाएं भी उड़ सकते हैं, बाएं भी उड़ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कुदरत ने इमरान खान साहब को ये खूबी से नवाज रखा है, इस खूबी से कि ये किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा ये जो कुछ करना है ये हमेशा पूरी कौम को हैरान कर देता है। तो मैं इमरान खान साहब को सलूट करता हूँ कि जिस असम्बली को ठुड्डा मार के, मैं माफ़ी चाहता हूँ, असम्बली का ये मयार नहीं है, असम्बली का ये तकद्दुस नहीं है कि जिसके बारे में इस किस्म के अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ। मैं दोबारा माफ़ी ये चाहता हूँ कि जिस असम्बली पे थूक के आप आगे निकल गए, अब आप वापस आ रहे हैं उस पर। तो अब क्या कहा जाए सारी हरकत पे। बहरहाल अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब के जहन में ये आइडिया आया कैसे। देखिए उसकी कई वजूहात है। पहली जो वजह है वो पंजाब असम्बली है। जब इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली तोड़ने का आखिरी हतमी फ़ैसला कर लिया था तो इनका ख्याल ये था कि जब हम एतमाद का वोट ले लेंगे, उसके बाद जब मैं असम्बली तोड़ने का ऐलान करूंगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी कीमत पे असम्बली नहीं टूटने देगी, ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें। जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाएगी तो फिर पंजाब असम्बली नहीं टूट सकेगी। इस ज़मन में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मलिक मोहम्मद अहमद से रब्ता भी किया और उससे कहा कि बेटा अब आप तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दो ताकि असम्बली बच जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरा ख्याल है अब थक चुकी थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हतमी फ़ैसला कर लिया था कि असम्बली टूटती है तो टूटने दें। लिहाजा लंदन से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हुई तो उसके साथ ही गवर्नर साहब ने असम्बली भी एक्सेप्ट कर ली। तो जब समरी एक्सेप्ट कर ली गई और तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हुई तो सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैरान हुए और इसके बाद इमरान खान साहब भी हैरान हो गए, क्योंकि बैठे बैठे पूरा एक सूबा इनके हाथ से निकल गया। अब सवाल ये कि पंजाब में जल्दी इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जानते हैं कि ये हुकूमत किसी कीमत पे जल्दी इलेक्शन नहीं करवाएगी, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। अब एहतजाज के लिए ज़ाहिर है आपके पास जगह होनी चाहिए, तो अब आपके पास खैबर पख्तूनख्वा बचता है जहाँ से आप बैठ के एहतजाज लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ने का इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं। अब वहाँ से पीछे कैसे हटेंगे ये भी एक बात है। तो इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली बचा लें, अपने आप को शिफ्ट करें खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ बैठ के खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स पे एक तहरीक लॉन्च करें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट को मजबूर करें कि ये जल्दी इलेक्शन करवाए। अब अगर
वहाँ पे ये नहीं करते और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी टूट जाती है, तो उसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई ठिकाना होना चाहिए जहाँ खड़े होकर इमरान खान साहब तकरीर कर सकें। तो अब इनके पास कौमी असम्बली के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं बचती कि जहाँ ये रोज़ खड़े हों, जिसके सामने ये रोज़ एहतजाज करें, जहाँ पे ये कापियाँ फाड़ें, जहाँ से पूरे टेलीविज़न की नज़र इनके ऊपर रहे, पूरा मीडिया इनको देखता रहे और जो ये कहें मीडिया फौरी तौर पे उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाता रहे। तो अब ये तहरीक लॉन्च करने के लिए या गवर्नमेंट को ये याद करवाने के लिए कि 2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं और वहाँ पे आपने अर्ली इलेक्शंस करवाने हैं, तो उसके लिए इन्हें एक जगह चाहिए, तो इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अब MKM PDM को वोट नहीं देगी, क्योंकि MKM और PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत इख्तलाफ हो चुका है। लिहाजा इमरान खान साहब का एक थोड़ा सा आसरा है कि अगर MKM के शराइत ना मानी गई तो MKM किसी वक्त भी गवर्नमेंट का साथ छोड़ देगी और हम अगर असम्बली में हुए तो वो हमें ज्वाइन कर लेगी। लिहाजा इस उम्मीद पे भी कौमी असम्बली में इमरान खान साहब जा रहे हैं। और तीसरी जो इनको ये एक ख्याल है इमरान खान साहब का, वो ये है कि कुछ MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टूट के हमारे साथ आ जाएंगे। जब वो टूटेंगे, हमारे साथ आएंगे, तो सदर साहब एतमाद का वोट मांग लेंगे प्राइम मिनिस्टर से, और जब प्राइम मिनिस्टर के पास वोट नहीं होंगे या उनके अपने अरकान गायब हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली कौमी असम्बली टूट जाएगी। और जब टूटेगी तो फिर इमरान खान साहब गवर्नमेंट के साथ बैठ के नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला करेंगे और उसके बाद फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। ये भी एक आसरा इमरान खान साहब को है। लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह, आज के दिन में जो मालूमात मेरे पास हैं उन मालूमात के मुताबिक कौमी असम्बली नहीं टूट रही। मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल ये है कि हम तीनों मिल के कुछ भी हो जाए, हमने कौमी असम्बली नहीं टूटने देनी। लिहाजा अगर नोटों की बोरियां खोलनी पड़ती हैं तो खोल दी जाएंगे, अगर इस्टेब्लिशमेंट को धक्का लगाना पड़ता है या उनकी मिन्नत करनी पड़ती है तो उनको धक्का भी लगाया जाएगा और उनकी मिन्नत भी की जाएगी। और अगर एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट का साथ नहीं देती तो फिर इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए भी PDM तैयार है। वो इमरान खान साहब के साथ बैठ के भी असम्बली बचाएगी और हर सूरत कोशिश करेगी कि अगले जो इलेक्शन है वो वक्त पर हों। लिहाजा PDM की तरफ से ये फैसला है कि हमने वफाकी असम्बली नहीं टूटने देनी। दूसरा, PDM का ये भी फैसला है कि 2 सूबों क्या 4 सूबों के अंदर भी अगर गवर्नमेंट टूट जाती हैं या असम्बलियाँ टूट जाती हैं तब भी इलेक्शन टाइम पे ही होंगे। और इस ज़िमन में इलेक्शन कमीशन भी बड़ा क्लियर है। इसका ख्याल ये है कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होती, नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, उस वक्त तक नए इलेक्शन पॉसिबल नहीं। लिहाजा इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे, इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही जवाब होगा कि जनाब हमने अभी तक मरदमशुमारी नहीं की, जनाब हमने नई हल्का बंदियाँ नहीं बनाई, और जनाब हमारे पास अभी फंड्स नहीं हैं, हम अभी तैयार नहीं हुए। लिहाजा जब तक हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, जब तक हमारे पास फंड्स नहीं आते और जब तक हम नए हल्के नहीं बना लेते और जब तक मरदमशुमारी नहीं हो जाती, हम उस वक्त तक इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं। अब सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को एक डेडलाइन देती है, तब भी इलेक्शन कमीशन के पास अगर वसाइल नहीं है या इलेक्शन कमीशन अगर इस अहल या इस काबिल अभी सरदस्त नहीं है कि ये वक्त पे या वक्त से पहले इलेक्शन करवा सके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पूरा जोर लगा के इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकती कि आप वक्त से पहले इलेक्शन करवाएं। लिहाजा जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलवाएगी, इलेक्शन कमिश्नर जाएंगे और जाके सिर्फ एक ही दरख्वास्त करेंगे कि सर हम सरेदस्त तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और अगर आपके पास कोई मैकेनिज़्म है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे तो आप आके खुद इलेक्शन करवा लें, हमारे पास कोई इस किस्म की सहूलत नहीं है। तो जब इलेक्शन कमीशन ही तैयार नहीं होगा इलेक्शन करवाने के लिए, तो इमरान खान साहब फिर कैसे इलेक्शन करवाएंगे। और इस ज़िमन में एक और बात भी आप मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन हर साल जितने MNAs और सेनेटर्स हैं उनको कहता है कि आप अपनी रिटर्न्स जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन के अंदर, अपने असासे डिक्लेयर करें। और अगर MNAs और MPAs और सेनेटर्स अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते तो फिर उनकी रुकनीत सस्पेंड कर दी जाती है उस वक्त तक के लिए जब तक वो असासे जमा नहीं करवाते इलेक्शन कमीशन में। और उसके जब तक वो असासे जमा नहीं होते उस वक्त तक ना वो वोट दे सकते हैं और ना ही वो कौमी असम्बली में किसी बिल को सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही वो तहरीक अदम एतमाद में पेश हो सकते हैं, ना ही एतमाद का वोट दे सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त PTI के आधे से ज़्यादा MNAs को नोटिस दे रखे हैं, उनकी रुकनीत होल्ड कर रखी है।
तो अब अगर एतमाद का वोट हो जाता है या तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है, या इस किस्म की कोई चीज़ कौमी असम्बली के अंदर आती है, तो ये लोग अहल ही नहीं होंगे कि ये वहाँ पे कोई करैक्टर अदा कर सके, कोई किरदार अदा कर सके। लिहाजा ये भी एक तलवार है जिसका पीडीएम को सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और इसी तरह इमरान खान साहब जब यहाँ कौमी असम्बली में आते हैं तो तोशाखाना केस, उसका क्या बनेगा, फिर तौहीन अदालत का एक केस चल रहा है, उसका क्या बनेगा। जो 14 पर्चे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, 14 किस्म के केसेस हैं, उन केसेस में किसी वक्त भी इमरान खान साहब को सज़ा भी हो सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, पंजाब असम्बली टूट गई, पंजाब से इमरान खान साहब निकल गए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूट रही है, यहाँ से इमरान खान साहब निकल जाएंगे, कौमी असम्बली में आएंगे तो साथ ही उनकी रुकनीत जो है वो सलब कर ली जाएगी और उनको सज़ा भी हो सकती है। तो फिर उसके बाद पीटीआई कहाँ होगे। लिहाजा आने वाले दिनों में इतना हलवा आसान नहीं है कि आप उसे उठाएं और खा जाएं। इमरान खान साहब के लिए खासा मुश्किल होगा, और इस मुश्किल के साथ साथ इमरान खान साहब एक तारीखी यू टर्न भी ले चुके हैं, यानी उस असम्बली में वापस जा रहे हैं जिसको एक ठुड्डा मार कर निकल गए थे, और जिसके बारे में इनका ख्याल ये था कि कुछ भी हो जाए मैं नया मैंडेट लिए बगैर इस असम्बली में दाखिल नहीं होऊंगा। अब वो उस असम्बली में वापस भी जा रहे हैं। तो वैसे क्या बात है खान साहब, आखिर में यही कहा जा सकता है कि वेल डन खान साहब।